लग नहीं रहा है कि इंदौर में चुनाव होने वाले हैं। वैसे तो पूरे देश में चुनाव है, लेकिन इंदौर लोकसभा चुनाव में नीरसता साफ नज़र आ रही है। आज हम विधानसभा 2 में पहुंचे हैं, पाटलिपुरा क्षेत्र है। यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि क्या मन बना रखा है उन्होंने इस बार, क्योंकि कहा जाता है कि 2 का दम है और 2 नंबर एक ऐसी विधानसभा सीट है जहाँ से बीजेपी बड़ी लीड लेती है। लोगों से पूछते हैं, जानकारी लेते हैं। जैसे लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आपको मालूम है? नहीं मालूम? लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। टीवी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो देख ही रहे होंगे ना। तो चुनाव होने वाले हैं, मालूम है आपको? मालूम है। क्या लग रहा है आपको इस बार? मोदी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे हमारे, मोदी जी। अरे ये 2 नंबर तो वैसे भी भाजपा का गढ़ होता है, तो आप यहीं रहते हैं या कहीं और? बाहर शाहजहाँपुर। हम तो शाहजहाँपुर के हैं, बाकी इंदौर में आना जाना रहता ही है। इंदौर में मैं भी रहता हूँ यहाँ। अच्छा, आप इंदौर में रहते हैं? जी जी। क्या लग रहा है आपको? मोदी जी जीतेंगे, और क्या लहर चल रही है मोदी जी की, मोदी जी आएंगे। नहीं, मोदी जी के अलावा कैंडिडेट तो कुछ और है। मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं। हाँ, फिर इधर का वो लोग 2 नंबर का चल रहा है ना इधर का। अब इधर का नॉलेज नहीं है हमको, क्योंकि हम इधर बाहर के आउट ऑफ इंदौर के हैं। सर, आप तो यहीं के हैं। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? रमेश जी का मामला रहता है यहाँ पे। हाँ, है? तो क्या बढ़िया है, वापिस पूरी चलेगा। वापस मोदी जी जीतेंगे? मोदी जी ही जीतेंगे, ये ऐसा कहना। कहाँ रहते हैं आप? हाँ, बाहर रहता हूँ। बाहर रहते हैं? कहाँ पर बाहर रहते हैं? भोपाल। भोपाल में क्या माहौल है? यही सेम सेम कैसा मतलब? जैसा यहाँ माहौल है। बीजेपी का क्या कांग्रेस का? बीजेपी। ये स्थिति है यहाँ पर। देख रहे हैं हम लोगों से पूछते हैं तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर बाहर से आए हुए हैं और मोदी जी की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से पूरे देश में मोदी फैक्टर कहीं ना कहीं चल रहा है और वो कहीं ना कहीं असर करता हुआ भी नज़र आ रहा है। लोगों से पूछते हैं, कोशिश करते हैं, उन लोगों से जानकारी लेंगे कि क्या लग रहा है उनको। सर, चुनाव होने वाले, क्या लग रहा है आपको इस बार? क्या लग रहा है इस बार? लग रहा तो सर भारतीय जनता पार्टी आएगी। भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। वैसे भी तो 2 नंबर का दम अलग ही है। 2 नंबर तो हमारे पूरे एमपी का गढ़ है, क्योंकि जो भी राजनीति चालू होती है हमारे 2 नंबर क्षेत्र से चालू होती है। और आदरणीय हमारे कैलाश जी और रमेश जी के संरक्षण में 2 नंबर की राजनीति से पूरा एमपी चलता है। आपको क्या लगता है? रमेश जी तो एक बड़े अंतर से जीते थे यहाँ पर, और इस बार लोकसभा में कितनी लीड मिल सकती है? जिस तरीके से अभी का जो माहौल बन रहा है, जो मोदी जी की लहर चल रही है, उसमें हमारी 2 नंबर विधानसभा से भी बहुत ही अच्छे बहुमत से सरकार बनेगी और पूरे इंदौर के अंदर पूरी सीटें आएंगी इंदौर से। इंदौर से तो लोकसभा सीट के उम्मीदवार शंकर लालवानी हैं। हाँ। और कांग्रेस के प्रत्याशी को पहचानते हैं अक्षय बम को? अक्षय बम का नाम मेरे हिसाब से एमपी के अंदर, हमारे इंदौर के अंदर मतलब 2% लोग जानते होंगे। शंकर लालवानी जी को जानते हैं लोग? शंकर लालवानी जी का नाम ही काफ़ी है, और पर जो इंदौर का जो डेवलपमेंट हुआ है वो आज तक कभी हो नहीं पाया है, इसलिए आप शंकर लालवानी जी को हर जनता जानती है। आप क्या सोचते हैं सर? आप इंदौर में रहते हैं? हाँ जी, इंदौर में रहते हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? मोदी जी के फैक्टर कितना, कैलाश जी रमेश जी का मामला कितना है? इस बार जो है मोदी जी जो है 400 पार जाएंगे क्या? कोई नहीं रोक सकता उनको क्या? और इंदौर तो एक तरफा है, उनका गढ़ है बीजेपी का, और आज से नहीं, कई वर्षों से है, 25-30 सालों से यहाँ तो बीजेपी आती है हमेशा क्या। अच्छा, विपक्ष बार बार आरोप लगाता है बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ गई है, लोग परेशान हैं, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, शिक्षा का स्तर इतना अच्छा नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब की बार मतदाता के मन में कुछ परिवर्तन की बात आए? देखो सर, महंगाई तो ऐसा है कि महंगाई तो कोई भी नहीं रोक सकता, वो तो वर्ल्ड वाइड चल रही है। कमाई भी बढ़ रही है, वो आदमी नहीं बता पाएगा आपको कि मेरी तनख्वाह पहले 250 रुपये मिलते थे, आज मेरे को 700 रुपये मजदूरी मिल रही है, वो नहीं बता पाएगा आदमी क्या। महंगाई तो रहेगी, महंगाई रहेगी, आदमी का जीवन स्तर भी तो ऊंचा हो रहा है। हर आदमी के पास मोबाइल है, हर आदमी गाड़ी यूज कर रही है, हर आदमी शानो शौकत से नहीं रहा, तो महंगाई तो उसको महसूस होगी। अच्छा, विकास कैसा देखते हैं आप? किस तरह का विकास आपने देखा है, और जो पहले विकास था और अभी के विकास में क्या फ़र्क है? क्योंकि सरकारें कहती हैं कि हम जनता का भी विकास करेंगे, देश का विकास करेंगे। विकास तो देखो, अपने इंदौर का तो ज़बरदस्त तरीके से हुआ। पिछले 7 बार से सफाई में नंबर 1 आ रहा है, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ये बीजेपी सरकार में ही संभव हो पाया क्या। और रही बात विपक्ष कांग्रेस की, तो उनको तो यहाँ पर ढूंढे से उम्मीदवार भी नहीं मिल रहा था। बड़े मशक्क़त के बाद
किसी अक्षय बम को इन्होंने तैयार किया है। आदमी बहुत बढ़िया है वो भी, पर क्या है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो वो उसके साथ कोई टीम काम नहीं कर रही है। और उसका कल खुद स्टेटमेंट आया कि कार्यकर्ता सिर्फ पैसे के हैं, जहाँ पैसा फेंकेंगे तो ही कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, वरना सब मुंह दिखाई का कार्य चल रहा है। क्या टीम वर्क नहीं है उनके पास में। निश्चित रूप से किसी भी चुनाव को जीतने के लिए टीम वर्क की बहुत ज़रूरत होती हैगी। ये भैया वीडियो बना रहे थे, इनसे भी पूछते हैं हमको, या आप युवा, अरे हाँ युवा हो आप, क्या लग रहा है आपको, 2 नंबर के निवासी हो और यहाँ से तो रमेश जी ऐसे मतों से जीतते हैं कि उनका कोई रिकॉर्ड तोड़ ही नहीं सकता है। लोकसभा में क्या रिजल्ट आने वाला है? लोकसभा में दादा का तो जैसे आपने बताया है कि दादा तो अपने पूर्ण बहुमत से जीतते हैं, तो उनका तो खैर गढ़ है, उनको तो यहाँ से कोई हरा नहीं सकता। बाकी लोकसभा में ये है कि 400 पार तो मोदी जी इस बार जाएंगे। हाँ, विकास का काम तो उन्होंने ऐसा करा है कि अब मेरे देखते देखते तो मैंने 4 साल में जो देखा है, कांग्रेस ने तो खैर कुछ विकास के नाम पे सिर्फ भाषण ही दिए हैं, बाकी तो कोई विकास करा नहीं है। और मोदी जी का काम तो बिल्कुल ऐसा है कि 400 तो इस बार पार जाने ही जाना है। मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि 29 में से 29 सीटें बीजेपी जीत जाएगी, क्या ये संभव है? मोदी जी के राज में तो सब संभव है। अच्छा, आप लोग ऐसा क्यों नहीं कहते कि यहाँ के प्रत्याशी शंकर लालवानी है, अब फिर आप मोदी जी का नाम ले रहे हैं? शंकर लालवानी जीतेंगे या मोदी जी जीतेंगे? अभी तो फिलहाल में मोदी जी की लहर है, और लहर में तो सब जा ही रहा है काम। तो कोई भी खड़ा हो तो मोदी जीतेंगे? बिल्कुल मोदी जी जीतेंगे, काम तो उन्हीं का है भाई, नाम भी उन्हीं का है। अभी तो नाम तो उन्हीं का ही चल रहा है कि मोदी जी ने भी काम करा है। और फिर शंकर लालवानी जी जैसा आप बता रहे हैं, तो उनने भी अपने क्षेत्र में काम करा है। देखिए, मोदी फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण है पूरे लोकसभा चुनाव में। पूरे देश में लोकसभा चुनाव के चलते लोगों में एक ही बात सामने आ रही है कुल मिलाकर, यही कि मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी जीतेंगे। तो घड़ी में क्या टाइम हो रहा है? 1:40 हो रहा है। 1:40 हो रहा है। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, और क्या लग रहा है आपको इस बार इंदौर में क्या 5 लाख से ज़्यादा से जीतेंगे शंकर लालवानी, या कुछ कम होगा, या मोदी फैक्टर काम कर रहा है? क्या लग रहा है आपको इस बार? मोदी फैक्टर तो काम कर रहा है, लेकिन 5 लाख से उम्मीद कम है। 4 लाख 3-4 लाख के आसपास तो होने चाहिए जीत। 2 नंबर जहां हम खड़े हैं, जैसे कि 2 का दम कहा जाए तो कम नहीं यहाँ से, क्योंकि रमेश मेंदोला बड़े वोटों से जीतते हैं और कांग्रेस का अस्तित्व यहाँ है नहीं। यहाँ से क्या लीड बड़ी मिल सकती है? मिलेगी, काफ़ी बड़ी लीड मिलेगी यहाँ से, तो कम से कम 1 लाख से तो ऊपर ही मिलेगी यहाँ से आपको। बीजेपी को लीड 1 लाख से ऊपर ही मिलना है यहाँ पर आपको। अच्छा, यहाँ पे मोदी जी महत्वपूर्ण है या जो प्रत्याशी शंकर लालवानी वो महत्वपूर्ण है? जी मोदी जी का मेन वर्चस्व है यहाँ पर। गढ़ है वैसा, बीजेपी का तो गढ़ ही, आपको तो मालूम ही है। यहाँ पे बीजेपी को जो भी खड़ा करता है वो बीजेपी जीतती है यहाँ पर। तो आराम से दादा, आप क्या सोचते हैं, कितने साल से दुकान संचालित कर? अपन तो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, अपन को कुछ आता ही नहीं, तो अपन काहे को झूठ बोले आपसे। आना और नहीं आने की बात मैंने बता रहा हूँ कि अब मैं चुनाव में देश में आप भाई देखो मेरी बात सुनो, काम तो मोदी ने बढ़िया करा, वो आगे भी करेगा। वो अगर उसको रहना है तो वो आगे भी करेगा, बस यही बात है। और क्या है? अगर भाई देखिए, मोदी जी ने जो किया है वो सबसे बढ़िया किया है। यहाँ पे एक ऑटो रिक्शा चालक है, पूछते हैं, इनसे भी बात करते हैं क्या है। भैया, ई रिक्शा चला रहे हैं आप? कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं? जहाँ से वहाँ तक के। चुनाव होने वाले हैं, मालूम है आपको? हाँ, होने वाले हैं ना। क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? अब वो जीतेंगे जो लोग हैं, वही जीतेंगे। और क्या है? जो परिवर्तन नहीं कोई? अब देखो, अब आ भी सकता है और नहीं भी अपना क्या है उसमें, है क्या नहीं? अच्छा, गरीबों के लिए क्या करा सरकार ने? गरीबी लेके तो मेरे को 20 साल हो गई किराया से मकान में देते, क्या करा मेरे लिए? कुछ भी नहीं करा। कहते हैं ना कि केंद्र भी नहीं है, तो कहते हैं ना कि बहुत सारे प्लॉट दिए गए हैं, नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिया मेरे को। 20 साल हो गई, जिताते मेरे को वोट डालते कुछ भी नहीं है मेरे पास। किराया से रही है 20 साल से, और ये भी किराए का है। अब इसमें भी बोल रहा है कि रूट देंगे तो क्या कमा लेंगे? अभी दिन भर में 1000 रुपये भी नहीं होते हैं, 800 नहीं होते हैं। रूट देंगे तो और क्या हो जाएगा मेरा? बच्चे पर ये कहा जाता है कि सरकार गरीबों को आवाज़ दे रही है, उनको मकान दे रही है, प्लॉट दे रही है। नहीं सर, मेरे को कुछ भी नहीं मिला, अभी कुछ नहीं मिला। तो अब बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? वो तो अब उनके ऊपर, सरकार के ऊपर, जनता के ऊपर है, अपन क्या बोले उसमें।
बदलाव हो या नहीं होए। ऐसे लोग भी हैं, ये बात ज़रूर है कि बीजेपी ने जो काम किए हैं वो हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाए। उसी का ये एक उदाहरण है। ऑटो रिक्शा चालक ही रिक्शा चलाते हैं लोग, उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके पास अब तक मकान नहीं है, जबकि कहा जाता है कि सैकड़ों हज़ारों मकान लाखों मकान लोगों तक पहुंच चुके हैं। और कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग होंगे, हम उनसे चर्चा करेंगे, पूछेंगे। दादा बैठे हैं, कोशिश करते हैं, बात करते हैं उनसे। दादा, काम धंधा कैसा चल रहा है? ठंडा है? चुनाव की गर्मी आ गई? गर्मी आ गई। चुनाव की? हाँ, कब है चुनाव? अगले महीने? हाँ, अगले महीने है ना। क्या लग रहा है आपको अब की बार? जीतेंगे, तो डालता है जीतेंगे। जीतेंगे? कौन जीतेगा? बीजेपी, कांग्रेस? ज्यादा कर तो भाजपा ही आती है। भाजपा ही आती है। आपको क्या लगता है व्यापार व्यवसाय में कितना फर्क पड़ा? अभी तो ठीक है, धंधा चल रहा है। लोग कहते हैं कि जीएसटी लग जाने के बाद व्यापार व्यवसाय पे काफ़ी फर्क पड़ गया है। आपको क्या लगा, जीएसटी से कुछ फर्क पड़ा धंधे पर? मालूम सब लड़के को है, मैं तो 2 बजे तक बैठता हूँ, घर जाता हूँ। अच्छा, आपके ज़माने में धंधा कैसा होता था और अभी का धंधा कैसा है? पहले का अलग था, 2, 3, 400, 500 कमाना वही बहुत बड़ी अच्छी चीज थी। अच्छा, महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो है ही, तो आपके खर्चे वर्चे निकल रहे हैं दुकान के? निकलते हैं, देता है ईश्वर। देखिए, ये वरिष्ठ लोग हैं, इन्होंने अपना दौर अलग तरीके से जिया है, लेकिन कुल मिलाकर फ़िलहाल जो माहौल बना हुआ है इंदौर में, और ख़ासतौर पर विधानसभा 2 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर भाजपा से जुड़े हुए लोग काफ़ी हैं और भाजपा का समर्थन भी करते हैं। ऐसे में यहाँ से शंकर लालवानी को बड़ी लीड मिलने वाली है। अक्षय बम के बारे में लोगों का कहना है कि हाँ, एक व्यक्ति है, व्यक्ति अच्छा ज़रूर है, लेकिन उनका भी ये कहना है कि कार्यकर्ताओं को पैसे चाहिए। और भी विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में हम जाएंगे और जनता से आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि जनता के मन की बात क्या है और इंदौर का मिजाज क्या है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।